गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके ट्रस्ट के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। आज हम हाजिर हैं फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के गाइस, और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि टीचर बनने का ख्वाब लेकर के बीएड के कोर्स में एडमिशन लिया है जिन लोगों ने, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है गाइस। देखिए, जैसे कि आप अब टीचर बनने जा रहे हैं और बीएड कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, तो आपका जो फर्स्ट ईयर है वो स्टार्ट हो चुका है लगभग। तो इसके लिए हमने आपको जो है फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने बीएड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर को अभी पढ़ाने की श्रृंखला जारी किया है। ठीक है, तो इसमें जो बुक है आपका फर्स्ट पेपर का, उसका नाम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसको हिंदी में बोलते हैं बाल्यावस्था तथा विकास। ठीक है, तो इसमें जो हम फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वृद्धि और विकास का अर्थ। ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। जब हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला जब हम शुरू करेंगे, उसमें हम बताएंगे आपको हमारी मेन प्रायोरिटी पे ये क्वेश्चन रहता है। और जिस बच्चे ने आज इस प्रश्न को ध्यान से सुन लिया तो उसके 16 नंबर तो कहीं पर भी नहीं गए हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, इसमें आपका क्या है, सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब एक पौधा, ठीक है, पौधा कैसे बड़ा होता है, जब हम उसमें बीज डालते हैं तो धीरे धीरे वो ग्रो करता है ना। तो हम देखते हैं और बताते हैं कि पौधा जो है बड़ा हुआ। उसी तरह से ही जब एक बच्चा एम्ब्रियोनिक फॉर्म में अपनी माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसकी वृद्धि हो रही होती है उस टाइम पर। तो कहने का अर्थ है कि वृद्धि की अवस्था कब से शुरू हो जाती है, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में जन्म ले रहा होता है, पल रहा होता है, और टिल डेथ जो है हमारा विकास चलता रहता है। वृद्धि तो एक निश्चित समय पर रुक जाती है। तो हम आज इसको करेंगे डिटेल में कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट कवर्स बोथ एस्पेक्ट्स, ठीक है, बोथ एस्पेक्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को ही शामिल किया जाता है। ग्रोथ यूजुअली इंडिकेट्स, ठीक है, ग्रोथ जो है, ग्रोथ GROWTH, growth usually indicates physical changes in height, weight and other parts of the body. ठीक है, ग्रोथ क्या इंडिकेट करती है, ग्रोथ इंडिकेट करती है ह्यूमन डेवलपमेंट कवर्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो जो है दोनों पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में। किसके, बच्चे की। ग्रोथ क्या इंडिकेट करता है, ग्रोथ यूजुअली इंडिकेट्स फिजिकल चेंजेस इन हाइट, वेट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले बच्चे का क्या होता है, भार में वृद्धि होना ही, ठीक है, वृद्धि कहलाता है। बढ़ना, भार का बढ़ना वृद्धि कहलाएगा। शरीर के अंगों का बढ़ना ही क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। इट इज़ द चेंज इन द बॉडी विच कैन बी ऑब्जर्व्ड। मतलब वो ऐसा चेंज होता है जिसको कि हम देख सकते हैं और जिसको हम माप भी सकते हैं। इंची टेप लेकर के हम बच्चे की हाइट माप सकते हैं, ठीक है, वेइंग स्केल से हम बच्चे का वेट माप सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है ग्रोथ को माप सकते हैं। तो मानव विकास में बच्चे की वृद्धि और विकास दोनों ही पहलू शामिल होते हैं। ठीक है गाइस, अब इसमें देखो, हमने जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूँ कि हम लोग जो है बच्चों को इजीली जो है समझाने के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस आपको बुक में दी गई होंगी। तो आपको जो है सिर्फ 2-3 डेफिनेशन मैं बता रही हूँ, ये आप अगर याद कर लेंगे एज इट इज़, इसको बुक में जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो आप लिख कर आइए। अकॉर्डिंग टू वॉटसन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉटसन, वॉटसन ने क्या बताया है कि ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द फिजिकल साइज ऑफ द होल और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, हिंदी में अगर हम करें तो विकास का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण या उसके किसी भाग के भौतिक आकार में वृद्धि होना। ठीक है, विकास जो होता है, विकास और वृद्धि दोनों ही जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन विकास जो होता है वो हमारा मृत्यु पर्यंत तक हमारा विकास होता रहता है। ठीक है, विकास का अर्थ होता है संपूर्ण वृद्धि होना, संपूर्ण, पूरा, ठीक है, और या उसके किसी भाग के भौतिक आकार में वृद्धि होती है
तो वो वृद्धि कहलाती है, और विकास जो होता है वो मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। तो इन्होंने जो है ये डेफिनेशन दिया, विकास का अर्थ है संपूर्ण या उसके किसी भाग के भौतिक आकार में वृद्धि होना। ठीक है, इसके बाद है आपका फ्रैंक के अकॉर्डिंग, ग्रोथ इज रिगार्डेड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स एज ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना है। तो जब हमारे सेल्स में वृद्धि होती है तो ही वो वृद्धि कहलाती है। ठीक है, फ्रैंक ने भी एक डेफिनेशन दी और वॉटसन ने दी है, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? विकास क्या होता है? अब जैसा कि मैं आपको बताती जा रही हूँ कि विकास क्या होता है, विकास का अर्थ ये नहीं होता कि हम बड़े हो गए हैं तो वो विकास है। बड़े होने तक ही ये सीमित नहीं है, हरलॉक जी कह रहे हैं, बल्कि इसमें परिपक्वता की ओर परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला शामिल होती है। यानी कि हम जो है मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, और मैच्योर होने के बाद हम जो है डेवलपमेंट करते हैं, है ना। कोई भी इंसान ऐसा ही नहीं होता, कोई हाइट में बड़ा हो गया तो हम नहीं कह सकते कि उसका विकास हो रहा है ना। विकास भी कई तरह का होता है, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, भौतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। जो शारीरिक विकास हुआ वो तो वृद्धि कहलाया, है ना। लेकिन विकास जो है वो तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना, बहुत से विकास मिलकर ही एक विकास शब्द बना ना। तो विकास जो है वो परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला शामिल है। इसका परिणाम व्यक्ति की ओर से नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में होता है। मतलब जब हम किसी में कोई नई क्वालिटी देखते हैं, ठीक है, हम कहते हैं ना बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम्हारी तो प्रोग्रेस हो रही है ना। तो नई नई विशेषताएं शामिल होती हैं, नई नई क्षमताओं में होता है। डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड to growing larger, instead it consists of progressive series of changes towards the road of maturity. It results in new characteristics and new abilities on the part of the individual. ठीक है guys, और इसके बाद फ्रैंक ने इसको दिया, development refers to the challenges in organism as a whole। ठीक है, इसने जो है बताया था। इसके बाद देखिए गाइस, जैसा कि हम लोग आपको एक मैं चीज़ बताना चाहती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ। हम लेक्चर की श्रृंखला तो हम जारी रखेंगे ही, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर हम लोगों ने जो है एक श्रृंखला जो है शुरू किया है, ऑनलाइन हैंडमेड नोट्स हम लोग जो है अवेलेबल करा रहे हैं। क्योंकि जैसे आप लोगों ने अभी अभी एडमिशन लिया है और आपको जब आप बुक ओपन करके देखेंगे तो आपको उसमें से नोट्स बनाने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने की आप लोगों को कोई नीड नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये जो साइट ओपन करेंगे, ये साइट का जो है मैंने एड्रेस शेयर किया है आप लोगों के साथ, www.assbeducation.com। जब इस साइट को आप गूगल पे जाएंगे और इसको ओपन करेंगे तो उसमें ये पोर्टल खुल के आएगा, और उसमें जो है सारे के सारे पेपर आ जाएंगे आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में जो है हैंडमेड नोट्स जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए गए हैं, और बिल्कुल पूरा पैटर्न आपको बताया गया है। जिस तरह का पैटर्न पेपर में आता है, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस, हर तरह का पैटर्न जो है इसमें दिया गया है। और जो क्वेश्चन बताए गए हैं, जो टॉपिक्स लिए गए हैं, उनसे बाहर भी एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, और बहुत ईजी टू एक्सेस है। ठीक है, और ईजी टू अवेलेबल है, और रीजनेबल रेंज है आप लोगों के लिए, रीजनेबल प्राइस पे जो है अवेलेबल है। बिल्कुल आपको कुछ दिक्कत नहीं है। अपना इस पर जाइए www.assbeducation.com पर, और अपना ऑर्डर करके आप जो आपको PDF फाइल में मिल जाएगा, आपकी मेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी, उसके अंदर फ़ोन नंबर, नेम और मेल आईडी, और उस मेल आईडी पर जो है आपको PDF फॉर्म में वो लाइफ लॉन्ग आपके पास वो नोट्स रहेंगे, ताकि आगे जब आप CTET की तैयारी करेंगे तो आपको वो नोट्स काफ़ी जो है वो बेनिफिट करेंगे। क्योंकि CTET में जो ये साइकोलॉजी का टॉपिक है ये आता ही आता है आपका। ठीक है, जो भी मैं बता रही हूँ ये आपको CTET के एग्ज़ाम के लिए भी हेल्प करेगा, और आगे आप जब टीचर बनेंगे तो भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो ये हमेशा आपके लिए लाइफ लॉन्ग आपके पास रहेंगे। ठीक है गाइस, तो इसके बाद देखिए हम लोग जो अपना टॉपिक कर रहे थे उसी पे चलते हैं। इसमें अब हम करेंगे विशेषताएं। ठीक है, वृद्धि और विकास की विशेषताएं करेंगे, फीचर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। नंबर 2 क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होता है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न एंड डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। बुक में जो है बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन हम जो है सेलेक्टिव आपको करा रहे हैं यहाँ पर। जो मेन होता है, नंबर 1 है इसमें, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, यानी कि इट कॉन्टिन्यूज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन until the individual reaches maturity। मतलब कि यह गर्भाधान के क्षण से
ठीक है, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, गर्भाधान के क्षण से तब तक जारी रहता है जब तक कि व्यक्ति परिपक्वता तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस रहता है एंड इट टेक्स प्लेस एट अ स्लो बट रेगुलर पेस रादर देन बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, धीरे 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 करके वृद्धि होती है हमारी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स कॉन्टिन्यूस ग्रेजुअली अंटिल दीज ट्रेट्स रीच देयर मैक्सिमम ग्रोथ। ठीक है ना, शारीरिक और मानसिक दोनों लक्षणों का विकास धीरे धीरे तब तक जारी रहता है जब तक कि ये लक्षण अपने मैक्सिमम तक नहीं पहुंच जाते। अब एक बात आपको ध्यान देने की है यहाँ पर कि डेवलपमेंट क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि जो है वो क्या है, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप बड़े हुए, ग्रोथ हो रही थी आपकी, तो आप 20 साल तक बड़े हो जाएंगे, है ना, 20 साल की एज तक जो है आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन विकास जो होता है वो कॉन्टीन्यूअस रहता है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, जब तक आप जो है जिंदा हैं तब तक आपका जो है विकास चलता रहेगा। और विकास कई तरह का होता है, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट कई तरह का होता है, लगातार होता है। इसके बाद है हमारा सेकेंड विशेषता क्या होती है, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो पैटर्न फॉलो करता है। इट ऑकर्स इन एन ऑर्डरली मैनर एंड फॉलोज अ सर्टेन सीक्वेंस। अब इसमें मैं एक आपको बात बताऊंगी कि जब बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना, तो ये जो मैं बता रही हूँ आपको सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस, दो फॉर्मेशंस होती हैं, ये सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस। ठीक है, सेफ्लोकॉर्डल में क्या होता है, ये बच्चे का सिर है, ग्रोथ जो होती है वो इस पैटर्न में होती है, यानी सिर से लेकर के पैरों तक, है ना। और जो प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस होता है उसमें क्या होता है, हमारे सेंटर से लेकर के, और जैसे हमारी लेग्स बढ़ती हैं और इधर से हमारी जो है वो बाजू बढ़ती हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस एंड सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस में, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, सिर से लेकर के टो तक, उसको क्या बोलते हैं, सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस। ठीक है, एंड इसको क्या बोलते हैं, जिसमें हमारे सेंटर से लेग्स बढ़ती हैं और इधर से ऊपर अपर पार्ट से हमारे जो है वो बाजू बढ़नी शुरू हो जाती है, तो वो होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस। ठीक है, इन दिस पैटर्न क्या होता है, विकास के इस पैटर्न में केंद्र से, यानी कि जो सेंटर है आपका, वहाँ से पेरीफेन तक जो ग्रोथ होती है उसको ही हम कहते हैं। तो डेवलपमेंट जो एक पैटर्न के थ्रू होता है, यानी सिर से लेकर, सिर बड़ा होता है हमारा। सबसे पहले देखते हो ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सिर तो बहुत बड़ा होता है, आपने कभी न्यूबॉर्न बेबी देखा हो तो उसका हेड जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो सिर से टो तक चलता है हमारा। ठीक है, डेवलपमेंट जो है एक पैटर्न को फॉलो करता है। ये CTAT में भी जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ये जो डेवलपमेंट होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, है ना। डेवलपमेंट को हम जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट वी कैन गो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, है ना। हम किसी भी बच्चे का जो है, जब जैसे कहते हैं ना बच्चा तो बढ़ नहीं रहा है ना, तो क्यों दिख रहा है ना हमको, वो दिखाई दे रहा है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम लोग कि बच्चे की जो है वृद्धि नहीं हो रही, हाइट नहीं बढ़ रही, वेट नहीं बढ़ रहा, तो वो हमें दिखाई देता है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं होगी, है ना। हम उसके बारे में उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं, बच्चे के बिहेवियर के बारे में भी पता चल जाता है हम लोगों को। तो इस तरह से डेवलपमेंट क्या होती है, प्रिडिक्टेबल होती हैं। हम किसी का IQ टेस्ट करके उसके जो है बता सकते हैं कि तुम्हारा विकास कितना हुआ है, कितना इंटेलिजेंस लेवल तुम्हारा बढ़ रहा है। ठीक है, बौद्धिक रूप से, बौद्धिकता के स्तर पर तुम्हारा कितना विकास हुआ है, तो इस तरह से हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो फीचर आती है वो आती है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, ठीक है, इसमें जो है देखो, ग्रोथ रेफर्स टू अ क्वांटिटेटिव चेंज, मतलब कि हम इसको जो है माप सकते हैं। ग्रोथ को तो हम माप सकते हैं, यानी कि हम हाइट को माप सकते हैं, वेट को जो है वो माप सकते हैं वेइंग स्केल से। लेकिन क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है कि हम लोग जो है
जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है और जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, वो क्वांटिटेटिव होता है। तो इसको देखो, अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे कि ग्रोथ रेफर्स टू अ क्वांटिटेटिव चेंज दैट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड लेंथ ऑफ अ चाइल्ड। यानी कि बच्चे का भार बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, ठीक है, और उसकी लेंथ बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। डेवलपमेंट क्या होता है? रेफर्स टू अ क्वालिटेटिव चेंज दैट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन स्ट्रक्चर फॉर बेटर एंड enhanced functioning of organs. Development can take place without growth. ये याद रखना हमेशा। अगर एक बच्चे की वृद्धि नहीं हो रही लेकिन वो विकास ज़रूर कर सकता है। कोई बच्चा हाइट में छोटा रह गया हो लेकिन वो IAS बन सकता है ना, ऑफिसर बन सकता है। तो विकास जो होता है, वृद्धि जो होती है, एक मात्रात्मक परिवर्तन को इंगित करती है, और जबकि विकास जो है वो किसको इंगित करता है? किसको इंगित करता है? गुणात्मक परिवर्तन को। ठीक है, इसके बाद ये भी एक विशेषता है। इसके बाद देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये जो फीचर है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ग्रोथ पैटर्न। हर एक का जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। कोई बच्चा जन्म से बहुत जो है वो काफ़ी हेल्दी होता है, कोई जो है जन्म से ही जो है काफ़ी वीक होता है। तो कई डिफरेंसेस होते हैं, जैसे फिजिकल डिफरेंसेस पाए जाते हैं सभी में। हर बच्चा एक दूसरे से अलग है फिजिकली, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, और कोई बुद्धि के स्तर पर अलग है, ठीक है ना। किसी की बुद्धि बहुत तेज है, किसी की बुद्धि बहुत कमज़ोर है, कोई एवरेज माइंड है, किसी का एटीट्यूड्स में चेंज है, देखने के नज़रिए में चेंज है। कोई तो ज़िंदगी को जो है अच्छी नज़र से देखता है कि सभी को जो है अच्छा समझता है, और कोई जो है एटीट्यूड ही पॉजिटिव नहीं है, उसका नेगेटिव है। अचीवमेंट्स के उस पर भी हम जो है डिफरेंस जो है देख सकते हैं बच्चों में, और उनकी मोटर एबिलिटीज़ में कि वो कितना जो है मोटर एबिल हैं, ठीक है, मतलब कि उनकी जो इंटेलिजेंस पावर है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और वो सेक्स के उस पर भी कि फीमेल है, मेल है, ट्रांसजेंडर है, कौन है वो, उसके बेस पर भी जो है डिफरेंस पाया जाता है। रेशियल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जाति के रूप में भी डिफरेंस होते हैं, और नेशनैलिटी के रूप में भी डिफरेंसेस होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, और इन्हीं डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके आप लोगों को बच्चों को पढ़ाना होगा, उनको ऑब्जर्व करना होगा। यानी कि ये सारे डिफरेंसेस अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप बीएड में, जब आप बीएड की पढ़ाई कर लेंगे और उसके जब आप टीचिंग करने के लिए जाएंगे, तो डिफरेंट जो है बच्चे आपको दिखेंगे। कोई तो बहुत हेल्दी होगा, कोई वीक होगा, तो किसी को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, किसी को कम फोकस करने का ज़रूरत होगा। तो ये जब डिफरेंस पता होंगे तभी आप जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें देखिए ये किस लिए होते हैं ये डिफरेंसेस। अब आप ये पूछेंगे डिफरेंस होते क्यों हैं, क्योंकि आगे हम इसको पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में क्यों ये डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी कि हेरिडिटी का चैप्टर आएगा जब आपका, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आनुवांशिकता होती है और वातावरण होता है, उसकी वजह से सब बच्चे जो हैं वो अलग अलग होते हैं, और धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है तो वो मैन बनता है या वुमेन बनता है। तो ये सारे पैटर्न जो हैं वो चलते हैं। तो इस तरह से आपको जो है ये फीचर्स हमेशा ध्यान में रखनी है, और एग्ज़ाम में ऐसे ही इस तरह से ही आपको लिख कर आना है, ठीक है। डायग्रामेटिकली शो करना है पूरा का पूरा। मैं आपको बता रही हूँ 16 मार्कर क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अच्छे से जो है डायग्रामेटिकली शो करना होता है हर चीज़ को। पहले मीनिंग बताओ, फिर फीचर्स, फिर डेफिनेशंस बताओ, और उसके बाद आप जो है इसकी विशेषताएं इस तरह से लिख कर आओगे तो आपको 16 में से 15 मार्क्स मिलेंगे बच्चों। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी पसंद आया होगा, और बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू।